हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो इश्क ला का न्यू ओएसटी आया है इबादत, और जो कि बहुत खूबसूरत है। जो पहले वाला था वो भी बहुत खूबसूरत था, वो अलग था। वहाँ शनाया और अजलान की मोहब्बत, किस तरह से वो दो प्यार करने वाले थे और किस तरह से अस्का की ज़िंदगी है और किस तरह से ये सारा कुछ था, वो उस टाइम का था। लेकिन अब क्योंकि शनाया नहीं है तो अब ये जो है किस तरह से जाने वाला है। पहले मैं आपको उसके लिरिक्स पढ़ती हूँ, बहुत ही खूबसूरत हैं। और जो कि मोहब्बत जो इबादत बन गई है वो कैसे बन गई है, तो हम ये पहले लिरिक्स पढ़ते हैं। इबादत मोहब्बत की करते हुए दुआओं में रूह की उतरता है दिल, दुआओं में रूह की उतरता है दिल। बड़ी रूहानी सी, मतलब ये जो है ना मोहब्बत है। तो ये उसमें जिस तरह से डीपनेस है ना, डेप्थ है ना जिस तरह से, तो वो बहुत ही खूबसूरत है। और फिर है आगे, तेरे जिक्र से करके अक्सर वुजू नमाज मोहब्बत की पढ़ता है दिल। और इस टाइम पे जो है ना वो अजलान को दिखाया, क्योंकि अजलान काफ़ी ऐसा दिखाया था कि वो जो है ना थोड़ा अपने रब से इतना क्लोज नहीं है। वो नहीं इस तरह से मानता था कि जो भी है वो ऊपर वाले ने किया। उसे लगता था हमने ही मेहनत की है, हमारी ही मेहनत है, क्रेडिट ऊपर वाले को दे रहे हैं। ऐसा ऐसा थोड़ा दिखा था। और वही अजलान जो है, जब शनाया के ऊपर बात आई, उसकी ज़िंदगी पे बात आई, तो किस तरह से अपने रब के आगे झुक गया। लेकिन हाँ, वहाँ गलत एक बात बोलता है कि अगर आपने इसे ज़िंदगी नहीं दी तो मैं कभी आपको सजदा नहीं करूँगा। लेकिन अब उसकी याद में तो वो जाएगा ही जाएगा। और जो है फिर है आगे पढ़ती हूँ, इबादत इबादत करूँ मैं तेरी बेरुखी की, लबों पे मेरे तेरे ही बस अब खुशियों की चादर ओढ़े हुए, जख्म खा के तेरे मुस्कुराते चलें। इबादत मोहब्बत की करते हुए दुआओं में रूह की उतरता है दिल। आदत की तरह तुझे ढूंढता हूँ, ओ जख्मों को तुझसे फिर से गहरा करूँ। तू नशों के जैसे रगों में बसे, सर झुका के तेरी यादों को पूछता हूँ। ये तो शनाया के लिए ही डेफिनेटली, क्योंकि वो उसको इतना प्यार करता था, उसे ढूंढ रहा है, वो खोज रहा है। हमने देखा है पिछली एपिसोड में भी कि किस तरह से उसे हर जगह शनाया नजर आ रही है, और शनाया उसे गाइड भी कर रही है। वो बहुत सारी जगह पे उसे आके बता रही है कि तुम गलत हो, या उसे किस तरह से रास्तों पे लेके जा रही है। तो वो जो है ना, वो उसकी जो है ना एंजल, वो गार्डियन एंजल जो होते हैं ना, वो बन गई है। और फिर है, इबादत की ख्वाहिश नहीं जानते वो पागल जो दिल को नहीं मानते। तो ये बात सही है, जो दिल की नहीं, दिल को नहीं मानते हैं ना, वो जो है ना उस इबादत की ख्वाहिश नहीं जानते हैं। चाहे वो इबादत, देखो वो किस तरह से जो है, मैंने जैसे बोला शनाया की मोहब्बत में वो रब से जुड़ गया। तो ये है, एक तो होता है आपका अपना रब से ही मोहब्बत, और फिर दूसरा आपके अपनों की मोहब्बत से आप रब से कैसे जुड़ते हैं। तो इस तरह से वो जुड़ गया है एक तरह से। अभी आगे देखना है, वो जितना दिखाया है उसमें तो यही लगा। और जिस तरह से ओएसटी में भी दिखाया है कि वो नमाज पढ़ रहा है, या वो जाके लोगों की हेल्प कर रहा है, या वो किस तरह से घूम रहा है, तो वो सब देखने वाला है। बहुत ही खूबसूरत ओएसटी है, सुनने में और ज़्यादा अच्छा है। मैं लिंक शेयर करूंगी अपनी डिस्क्रिप्शन में। अजलान और अस्का जो एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ये देखना है। और हमने पिछले एपिसोड्स में भी देखा है कि कैसे शुरू किया एपिसोड्स में, कि जब अजलान और अस्का की बिल्कुल नहीं बनती थी, स्पेशली अजलान उसकी हर वक्त तजलील करता था, हर वक्त उसे एहसास दिलाता था कि वो कितनी कमतर है, कितनी कम है उससे, और वो कैसे उसे पसंद ही नहीं है, इस तरह की बातें वो करता था। और एक बार जो है अस्का कह ही देती है उसको, कि उसको बता ही देती है कि वो कितना गलत है और वो ऐसे उससे बात नहीं कर सकता है, जो कि अस्का है। कैसे कितना वो ये चीज़ बर्दाश्त करे, वो नहीं कर सके, और उसने बोल दिया। तो इसी तरह से जब जो है शनाया जाती है, और शनाया जो है अजलान से भी बात करती है कि तुम्हें उसे सॉरी बोलना चाहिए, और वो अस्का के पास भी जाती है उसके लिए सॉरी बोलने, जिस पे उस टाइम तो अस्का उसकी नहीं सुनती है, काफ़ी कफासी होती है उससे। और फिर जो है
शनाया उसको मतलब जब अच्छे से नहीं समझती तो शनाया बोलती कि भाई तुम में और अजलान में फ़र्क ही क्या है, तुम वो अगर ऐसा है कर रहा है तो तुम भी वही कर रही हो, मतलब अगर वो तुम्हारी तजलील कर रहे तो तुम भी मेरी तजलील ही कर रही हो, मैं तुम्हें इस तरह समझा रही हूँ। तो बड़े अच्छे से वो समझाती है, एक ब्रिज बनती है वो उनके बीच। और जैसे मैंने हमेशा बोला, शनाया वॉज बैलेंस, सेटल थी वो बहुत, ना वो ऐसी अजलान जैसी थी, ना वो अस्का जैसी थी कि किसी तरह की का ना तो उसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, ना ही उसे कॉम्प्लेक्स था ऐसा, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। तो ये वाली बात थी, तो बैलेंस थी। और अब वो ब्रिज थी, तो अब भी ऐसा ही लगने वाला है कि वो ब्रिज बनने वाली, क्योंकि पहले जिस तरह से वो लेके गई, हमने एपिसोड में देखा था कि वो किस तरह से अजलान को गाइड करती हुई ले जाती है उस घर तक जहाँ उसने वादा किया होता है मशीनों का। और एक वादा तो उसने अस्का से भी किया है ना, उसकी पढ़ाई का वादा। तब देखते हैं कि अजलान कैसे पहुंचता है वहां तक, अजलान उससे पहुंचता है, अस्का उससे टकराती है, क्या होता है, क्योंकि अस्का तो जाने वाली है नहीं, तो डेफिनेटली अजलान ही जाने वाला है। और फिर किस तरह से ये रिश्ता जुड़ता है ये देखने वाला है। और यमुना जैदी बहुत खूबसूरत लग रही है, मतलब वो सिंपल जैसे दिख रही थी एक अस्का, और फिर एकदम अस्का का जो उन्होंने गेटअप वगैरह सब चेंज किया है, शी इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। और एक यमुना हम करेक्टर के बगैर देखते हैं, क्यूट स्वीट सी, हम्बल सी। और एक यमुना जो करेक्टर में जाके ना एक शोला सी बन जाती है, और अतराफ में जो है ना खड़े हर इंसान को अपने करेक्टर की तपिश से ना जला देती है। अरे वैसा वाला नहीं जलाती है, मतलब आप महसूस कर सकते हैं कि जब वो वहाँ खड़ी है वो कितनी खूबसूरत आर्टिस्ट है, कि मतलब जो अतराफ के लोगों पे आप पे नज़र नहीं जाएगी तो वो मेरा मीन है कि उस तरह से जला देती है। और कोई बिलीव ही नहीं कर सकता कि ये लड़की ऐसी सादा मतलब जो है पर्सनालिटी इसकी, एक करेक्टर में जाके कितने डिफरेंट डिफरेंट शेड्स वो दिखाती है माशाल्लाह से। और अस्का और अजलान की ये स्टोरी जो है ना बेहद इंटेंस लग रही है, और देखने में बहुत मज़ा आएगा। जिसका ट्रेलर हमने शुरू की, जैसे मैंने बोला एपिसोड में देखा ही है, पर पहले जैसी डरी सहमी नहीं है अस्का। जैसे पहले डर जाती थी कि अरे वो कुछ टूट गया, अजलान साहब कैसे बोलेंगे, तो इस तरह से एक नहीं दिखा है। जबकि अभी भी एक जिस तरह से हमने ओएसटी में देखा है कि वो जो है अब अलग अस्का है, खामोश सी और हालात से समझौता करती हुई। एक एक क्लिप, एक सीन, एक जो है ना उसमें ऐसा दिख रहा है कि वो जा रही है और वो कुछ खामोश ही बस उससे बात कर रही होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एक खामोशी वाली बात होती है ना, वैसे उनकी कन्वर्सेशन है और इस तरह से दिखा है। और अजलान और शनाया की, जैसे मैंने बोला, उनकी मोहब्बत तो जुनूनी थी, और इनकी समझौते की अब क्यों है, कैसे है, ये देखना है, क्योंकि ये तो मैं भी ऐसा एनालाइज कर रही हूँ वो देखने के बाद। और अब आप रेडी हो इस नए सफ़र को देखने के लिए अस्का और अजलान के, और किस तरह से शनाया इनको गाइड करेगी और नहीं होते हुए भी। तो ये बहुत खूबसूरत सा शो है और बहुत खूबसूरत सा ओएसटी है, तो आप प्लीज़ देखिए। अगर आपको पसंद है इश्केला तो देखते रहें हम टीवी पे, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। Hi, this is Adnan Khan and this is Isha Singh, and you're watching us on Glitz Vision. USA.